अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको पिछले साल के तमाम पेपर्स कंप्यूटर के प्रैक्टिकल सॉल्व करने आपको बताएंगे। अपनी वीडियो के अंदर सॉल्व करके बाकायदा प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपने लिखना है, किस तरीके से आपने जो है उसको परफॉर्म करना है। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी। 2023 का फर्स्ट एनुअल जो एग्जाम था उसका ग्रुप 1 का पेपर है प्रैक्टिकल कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जी, एक HTML पेज बनाइए जिसमें मंदरजा झैल इजाफी टैग हो। यानी सबसे पहले हमने HTML का एक पेज बनाना है जिसमें ये वाले टैग्स जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे जी स्टार्ट पे अपने, और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे जी नोटपैड। नोटपैड में HTML की प्रोग्रामिंग होती है, तो मैंने नोटपैड लिखा स्टार्ट बटन में, और इसको मैंने जो है वो ओपन कर लिया। ये नोटपैड हमारे पास आ गया। अब हमने सबसे पहले तो HTML का पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए कोडिंग स्टार्ट करेंगे जी HTML। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा जी हेड का टैग। ये टैग्स जो है वो हर HTML के पेज के अंदर जो है वो आते ही आते हैं। इसके अंदर जो है वो टाइटल का टैग आ जाता है, और यहाँ पे हम जो है वो टाइटल लिखते हैं। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे कोई टाइटल अगर नहीं दिया हुआ तो हम अपनी मर्जी से जो है वो इसके अंदर टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल मैं लिख लेती हूँ जी कंप्यूटर प्रैक्टिकल, राइट। और ये टाइटल को मैंने कर दिया क्लोज। उसके बाद हेड क्लोज हुआ, उसके बाद आ गई जी बॉडी। अब ये बॉडी का टैग उन्होंने कहा हुआ है कि जी लगा के दिखाएं। ये देखें जी बॉडी। एडिशनल टैग उसने कौन से पहले कहा बॉडी, तो बॉडी का टैग मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ अभी। उसके बाद हेडिंग लेवल 3 तक, यानी तमाम हेडिंग्स हमने लगानी है लेवल 3 तक। तो ये बॉडी का टैग लग गया। इसमें हम लगाएंगे जी हेडिंग पहला लेवल, राइट। तो यहाँ मैंने लिख दिया जी फर्स्ट हेडिंग लेवल, राइट। और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ये इसका एंडिंग टैग आ गया। उसके बाद मैंने इसका लेवल 2 लगाया, सेकंड लेवल हेडिंग, और इसको मैंने कर दिया क्लोज, राइट। और उसके बाद मैंने, उसने कहा था जी 3 लेवल तक आपने लगानी है, तो 3 लेवल मैंने ये थर्ड लेवल हेडिंग लगा के और मैंने थर्ड लेवल को भी क्लोज कर दिया। अब सम टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि जी उन्होंने अंदर क्या लिखना है। अब उन्होंने लेवल 3 हेडिंग कहा, तो यहाँ पे वो आप यही मेंशन कर दें फर्स्ट लेवल हेडिंग, सेकंड लेवल हेडिंग और थर्ड लेवल हेडिंग। उसके बाद आ जाए जी हम अपने क्वेश्चन पेपर पे। फिर उसने कहा जी वजाहती लिस्ट यानी डेफिनेशन लिस्ट जो है वो कैसे बनानी है, वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं DL का, यानी D से डेफिनेशन और उसके बाद लिस्ट। अब इसके अंदर फर्दर क्या टैग होते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन टर्म लगाते हैं, यानी ये बेसिकली आपकी ये डेफिनेशन लिस्ट यूज हो रही होती है किसी भी चीज की डिफाइन करने के लिए, या अगर आपने किसी चीज की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो उसके लिए। तो सबसे पहले हम जी डेफिनेशन टर्म लिखते हैं कि हमने किसको जो है वो डिफाइन करना है लिस्ट के अंदर। और ये मैंने लगा दिया जी DT का क्लोजिंग टैग स्लैश लगा के, और ये मैंने दिस वन, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये इसके फर्दर टैग्स हैं। डेफिनेशन लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके अंदर एक DT लगा डेफिनेशन टर्म का कंप्यूटर, और उसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं शॉर्ट में लिख के आपको दिखा देती हूँ, फर्दर आगे मैं नहीं लिख रही इसको कंप्लीट। उसके बाद मैंने DD को जो है वो क्लोज कर दिया, राइट। अब ये हमारी एक टर्म जो है वो कंप्लीट हो गई। सेकंड हमने लिखनी है तो उसके लिए दूसरा DT लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी इनपुट डिवाइस, और इसको मैंने क्लोज किया। और फिर उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई DD से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी जी डिवाइसेस which use to enter data in computer, ये लिख दिया। और इसको मैंने DD को कर दिया क्लोज। अब ये हमारे पास दो डेफिनेशन के आ गई इस लिस्ट के अंदर,
और उसको हमने पहले dt टर्म लिखा, यानी उसकी हेडिंग दी, उसके बाद उसको ये क्लोज किया, और उसके बाद हमने दूसरी हेडिंग लिखी और उसके बाद उसको क्लोज किया, और अब हम dl को क्लोज कर देते हैं, राइट। ये एंड पे मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहना, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना, ताकि आपकी तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद उसने कहा जी बैकग्राउंड कलर का टैग आपने लगाना है। वो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। बैकग्राउंड कलर के लिए जो है वो हम आ जाते हैं बॉडी के टैग के अंदर, और यहाँ पे हम BG कलर इसका एट्रीब्यूट लगाते हैं इज इक्वल टू, मैं क्या रखूं जी, इसका पिंक रख देती हूँ, राइट। पिंक मैंने इसका कलर BG इज इक्वल टू कलर नाम दे दिया मैंने पिंक। यहाँ पे आप नंबर भी लगा सकते हैं, कलर के डिफरेंट जो है वो नंबर होते हैं। नंबर आप कैसे लगाते हैं, हैश के साइन के साथ आप जो भी उसका नंबर होगा, फर्ज करें C2 3 4 F है तो आपने ये लिख दिया, राइट। वो कलर के नंबर आपको मिल जाते हैं वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट। अगर आपको वो नहीं पता तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नेम भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये पिंक मैंने लगा दिया। उसके बाद ये भी हमारे काम कंप्लीट हो गए। अब वापस आते हैं हम, यहाँ पे हमने बॉडी भी लगा दी, हेडिंग लेवल 3 तक भी लगा दिया, डेफिनेशन लिस्ट भी लगा दी, बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया, राइट। ये हमारे ये वाले तो चीजें कंप्लीट हो गई। अब हमने बॉडी को जो है वो क्लोज करना है। BODY बॉडी को मैंने कर दिया जी क्लोज, क्योंकि इसका एंडिंग टैग जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद मैंने HTML को कर दिया क्लोज, राइट। उसके बाद मैं आऊंगी जी फाइल के अंदर। फाइल के अंदर मैंने सेव को क्लिक किया। अब ये हमारी बेसिकली फाइल तैयार है, कोड तैयार है जो आपने लिखना है, और यहाँ पे मैं आके डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करती हूँ। सेव करने के लिए यहाँ मैंने इसको PR इसका फर्ज करे नाम रख दिया, और .HTML इसका मैंने नाम रखा, और इसको मैंने सेव कर दिया, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट आपको करके दिखाती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया था, डेस्कटॉप पे आइए देखें ये PR, क्योंकि मैंने इसको .html से सेव किया था, तो ये आपको क्रोम का आइकन नजर आया। इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो व्यूअर्स ये देखें ये पिंक कलर आ गया बैकग्राउंड का। ये हमारी फर्स्ट लेवल हेडिंग आ गई, सेकंड लेवल हेडिंग, ये थर्ड लेवल हेडिंग, और ये हमारी आ गई डेफिनेशन लिस्ट। ये पहली, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि जो डेफिनेशन टर्म है वो उन्होंने एज अ हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन, और ये दूसरी हेडिंग, राइट। और जो चौथा हमारा बॉडी का टैग था वो ऑलरेडी बॉडी, जो ये तमाम चीजें जो है वो बॉडी के अंदर ही हम लिखते हैं। इस तरह से ये हमारा पहला प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब अगर हम पेपर के अंदर आए तो देखें जी, इसका ये तो क्वेश्चन था आपका, उसका ए पार्ट क्या है, ऊपर दिए गए टैग का सेंटेक्स जवाबी कॉपी में लिखें, यानी राइट द सेंटेक्स ऑफ द अबव टैग्स ऑन द आंसर शीट। तो ये जितने भी टैग्स मैंने लगाए ये आपने तमाम के तमाम इसी तरीके से आप अपने पास नोट कर लें। इसको आपने पेपर के अंदर लिख देना है इस क्वेश्चन के ए पार्ट के अंदर, राइट द सेंटेक्स ऑफ द अबव टैग्स ऑन द आंसर शीट्स, राइट। ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। और बी पार्ट इसका क्या है जी, एग्जीक्यूट द अबव पेज ऑन कंप्यूटर। तो ये मैंने आपको जो है एग्जीक्यूट भी करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपने उसको सेव करना है। नोटपैड के अंदर इसको लिखना है, और उसके बाद आपने फाइल में जाके सेव लिख के, और जब आपके पास ये वाली आ जाएगी ऑप्शन सेव करने की, तो आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिख के और .html जरूर लगाना है, अदरवाइज वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। और फिर आपने उसको जहां पे भी आपने उसको सेव किया हुआ है वहां पे जाके डबल क्लिक आपने उसको करना है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था। यहाँ पे इसको डबल क्लिक, क्रोम की आपको नजर आ रही होगी आइकन, इसको आपने डबल क्लिक करना है, तो ये आपका जो है प्रैक्टिकल रन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा ये, और आपके 20 नंबर अगर इसी तरीके से करेंगे तो पूरे के पूरे आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ है जी या, यानी कोई चॉइस है आपके पास, या आप ये वाला परफॉर्म कर लें या आप ये परफॉर्म कर लें। दूसरा क्या है, ड्रा फ्लो चार्ट ऑन द आंसर शीट टू फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर। तो कुछ बच्चों को ये HTML का प्रोग्राम नहीं आ रहा होता, तो उनके लिए जो है वो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। क्यूब ऑफ द नंबर का फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर एरो लगाएंगे, फिर इनपुट का निशान लगाएंगे, रीड द नंबर है यानी जिस चीज का हमने क्यूब लेना है, और उसके बाद प्रोसेसिंग का ये सिंबल आ जाएगा रेक्टेंगल, और उसकी क्यूब इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का जो है वो साइन यूज होता है, ए स्टार ए स्टार ए। तो ये 3 दफा जो है वो इसका
जो मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये क्यूब आ जाएगा। उसके बाद फिर आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम लगाएंगे और डिस्प्ले क्यूब, और ये हो जाएगा स्टॉप। तो ये इसका है जी चॉइस में सेकंड क्वेश्चन है। दोनों में से आपने एक करना होता है, राइट? तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब इसके दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये है जी सेकंड पोर्शन आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल का, जिसमें से आपके 20 नंबर आने होते हैं। 20 नंबर का ही ये क्वेश्चन होता है। अब इसमें है जी एक सी प्रोग्राम बनाइए जो दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तब्दील करे। राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। और इसी तरह से दूसरा है जी राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये दोनों प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस की 10th क्लास की उसमें अपलोड किए हुए हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ दोनों प्रोग्राम्स का, और आपको आई बटन में भी दे दूंगी इंशाल्लाह ताला। आप वहां से जाके ये दोनों प्रोग्राम्स जो है वो देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको टाइम बाय टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड और आपके जो लेक्चर्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जो है वो देते रहते हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहते हैं उसका। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।